गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर इंटीजर की पहली एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको पीछे बताया भी था। जो संख्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों और जीरो, ये तीनों समूह मिल करके इंटीजर्स बनाते हैं। यानी इंटीजर्स में जीरो भी होती है और जीरो से छोटी नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो से बड़े पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इन्हीं नंबर्स पर कुछ ऑपरेशंस यानी इनको ऐड करना, इनको सब्ट्रैक्ट करना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमें दी गई है, सम दिए गए हैं, उनके माध्यम से इन्हें हल करना सीखेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 पहली एक्सरसाइज के पहले 4 सम इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। आपने इस वीडियो को देखने के बाद चारों सम अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं और उनकी फ़ोटोज़ मुझे भेजनी है। देखिए पहला सम, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नीचे एक नंबर लाइन दी है। नंबर लाइन में हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिखाया गया है। 5 शहरों के टेम्परेचर दिखाए गए हैं हमें। तो उन 5 शहरों के टेम्परेचर के बारे में जो नंबर लाइन है उसको देख करके हमने कुछ बातों के उत्तर देने हैं। वो देखिए पहला पार्ट क्या है इसका। पहले आप नंबर लाइन ध्यान से देख लीजिए। देखिए नंबर लाइन देखने के बाद पहला शहर है इसमें लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति एक शहर है जिसका टेम्परेचर -10 और -5 के बीच है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। लाहौल स्पीति का कितना है? -8 डिग्री। अब श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए -5 और 0 के बीच है। -5 और 0 के बीच। आप यहाँ से 0 से पढ़ना शुरू करना, लेफ्ट की ओर चलो, 0 के बाद -1 के बाद -2, यानी श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा शहर है शिमला। शिमला का टेम्परेचर एग्जैक्टली 5 डिग्री सेल्सियस है। 5 के बिल्कुल ऊपर ही लगाइए। उसके बाद ओटी। ओटी का 15 से जस्ट एक पीछे यानी 14 डिग्री सेल्सियस है। और लास्ट सिटी है बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर देखिए 20 से राइट हैंड साइड में बढ़िए, 20 के बाद एक 21, उससे अगला 22 डिग्री, यानी बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो 5 शहर के टेम्परेचर देखने के बाद हम क्या देखेंगे? पहला पार्ट देखिए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को ध्यान से देखना है। एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेज मार्क्ड ऑन इट। और जो प्लेसेज 5 शहर दिए गए हैं उनका टेम्परेचर हमने नोट करना है। तो आप इस तरह की एक टेबल बनाओगे। एक कॉलम में प्लेस लिखना, कौन से स्थान की बात कर रहे हैं, दूसरे में टेम्परेचर, उस स्थान का टेम्परेचर कितना है। तो देखिए पहला है लाहौल स्पीति, पहला शहर लाहौल स्पीति। अब नंबर लाइन से इसका टेम्परेचर देखो। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री था। कितना था? -8 डिग्री सेल्सियस। दूसरी सिटी श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर देखो, 0 से लेफ्ट हैंड साइड चलो, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है श्रीनगर का, -2 डिग्री सेल्सियस। तीसरा शिमला। शिमला का टेम्परेचर देखिए एग्जैक्टली 5 है, बिल्कुल 5 के ऊपर है। तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। चौथा शहर है ओटी। ओटी का 15 से जस्ट एक पीछे है, यानी ओटी का कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट है बेंगलुरु। बेंगलुरु का 20 के बाद दूसरे पॉइंट पर, यानी 22 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पहले पार्ट का
सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। आपने नंबर लाइन बनानी है, उसके बाद पहला पार्ट लिखना, उसके नीचे ये आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखिए। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट, सबसे गर्म स्थान का, एंड द कोल्डेस्ट, और सबसे ठंडे स्थान, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे ठंडा कौन सा है, जो माइनस में सबसे ज़्यादा है, यानी लाहौल स्पीति। और सबसे गर्म कौन सा है, जो प्लस में सबसे ज़्यादा है, यानी बेंगलुरु। अब बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री और लाहौल स्पीति का है -10 डिग्री। दोनों का डिफरेंस निकालना है। सेकंड पार्ट कैसे करो देखिए। सेकंड पार्ट, सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा प्लस में है, बेंगलुरु। टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु लिखना, आप अपनी कॉपी में पूरा लिखना है आपने। टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा कौन सा है, सबसे कोल्डेस्ट, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का कितना है, माइनस, अभी नोट किया था हमने, 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। नंबर लाइन देख सकते हो आप। अब डिफरेंस दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो सबसे ज़्यादा 22, डिफरेंस निकालोगे तो माइनस करोगे, दूसरा नंबर -8 है। माइनस और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस। तो 22 + 8 कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट है। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट कैसे करोगे आप, अपनी बुक भी आपने इसके साथ अपने सामने रखनी है। हो सके तो स्टेटमेंट उसमें देखते जाना, तो आपको बार बार वीडियो पीछे नहीं करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, इन दोनों शहरों के बीच का हमने टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। देखिए लाहौल स्पीति का कितना, -8, श्रीनगर का -2, डिफरेंस निकालते हैं। थर्ड पार्ट करेंगे हम। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस निकालेंगे, कितना अंतर है दोनों में, तो -2 माइनस, डिफरेंस निकालना है तो दोबारा -8, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, 8 - 2, 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस। अगर -8 आगे लिखो तो आपको डिफरेंस माइनस में मिल जाएगा। -8 - 2 लिखो तो आपको डिफरेंस जो है वो -6 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। चौथा पार्ट देखिए इसका, शायद लास्ट पार्ट है चौथा। चौथा देखिए, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर। श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर एक साथ जोड़ दें, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर जोड़ दें तो वह टेम्परेचर शिमला से कम है। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या यह दोनों का जोड़ जो आएगा वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। यानी पहला काम हमने क्या करना है, श्रीनगर एंड शिमला दोनों का टेम्परेचर जोड़ना है। तो टोटल
ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर एंड शिमला दोनों का जोड़ करना है। देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर कितना, जो टेबल बनाई थी वहाँ से देख सकते हैं। श्रीनगर का -2 डिग्री, शिमला का 5 डिग्री, कितना है -2 डिग्री प्लस 5 डिग्री, 5 - 2 कितना आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस का आंसर है। अब हमने बताना है कि क्या यह टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है और श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है। देखिए शिमला का टेम्परेचर कितना था 5 डिग्री, इनका टोटल कितना आया 3 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, टोटल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, यानी दोनों का जोड़ जो है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। अगले पॉइंट में लिखना कि टोटल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज लेस देन श्रीनगर पूछा है यहाँ, क्या श्रीनगर से कम है, श्रीनगर का -2 है और दोनों का जोड़ जो है वो 3 है, तो दोनों का जोड़ -2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ नोट आ जाएगा टोटल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, यानी दोनों का जोड़ जो है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है। दूसरा सवाल देखिए, इन एक क्विज एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर कोई स्टूडेंट हिस्सा लेता है तो उसको सही उत्तर के लिए प्लस के नंबर मिलेंगे और नेगेटिव यानी गलत उत्तर के लिए माइनस के नंबर मिलेंगे। इफ़ जैक द स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, अब जैक ने 5 राउंड खेले उस प्रतियोगिता में और उसको ये नंबर मिले 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, उसका टोटल क्या था। देखिए दो प्रकार के नंबर हमारे पास, एक तो हैं जो उसने सही उत्तर दिए प्लस वाले पॉजिटिव नंबर्स 25 है 15 है 10 है, और एक है जो उसने गलत उत्तर दिए -5 -10। अब हम अलग अलग करेंगे, सही उत्तर वाले अलग करेंगे और गलत उत्तर वाले अलग लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखना, आप इसका आंसर लिखना कि मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट में प्लस के कितने हैं 25 है, 25 प्लस 15 प्लस 10, टोटल कितने हो गए 50। इसी तरह मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, अपनी कॉपी में आपने पूरी लैंग्वेज लिखनी है, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट में -5 है -10 है, -5 और -10 दोनों माइनस के हैं तो टोटल हो जाएगा -15। अब मार्क्स निकालना है, टोटल मार्क्स क्या निकालना है, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैसे निकालोगे, प्लस वाले कितने हैं 50 -15 कितने हो जाएंगे 35, 50 में से 15 घटाओगे 35, यानी उसके कुल नंबर कितने रह गए 35। तीसरा सम देखिए, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, मंडे को जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर ऑन मंडे कितना है -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को 2 डिग्री कम हो गया, तो कम हो गया कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को
-5 पहले था, 2 डिग्री और कम हो गया, -2 हो गया तो कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। ट्यूसडे को कितना था, -7 डिग्री। थर्सडे को 4 डिग्री बढ़ गया तो प्लस का आएगा, तो 4 में से 7 घटाओ, -3 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर था वेडनेसडे को। तो इस तरह से आपने तीनों डेज के टेम्परेचर निकाल लेने हैं। चौथा सम देखिए, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ये समुद्र है, कोई प्लेन उड़ रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ कोई प्लेन उड़ रहा है, ये ऊंचाई है 5000 मीटर। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक बिंदु पर देखने से, इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोइंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब इसके अंदर कोई दूसरी सबमरीन जा रही है जो कि 1200 मीटर नीचे है। कितनी है, 1200 मीटर नीचे। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए, अगर हम इसको 0 माने, नंबर लाइन की तरह यूज करें, ये सी लेवल है, ये 0 हो गया, समुद्र 0 है। इसके ऊपर की ऊंचाई को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाली क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर नीचे वाली पॉजिटिव तो ऊपर वाली नेगेटिव। तो हमने ऊपर वाली ऊंचाई को पॉजिटिव लिख दिया, नीचे वाली ऊंचाई कितनी हो गई, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ प्लेन, हाइट ऑफ प्लेन कितनी हो गई, 5000 मीटर। और जो सबमेरीन है वो नीचे है। डेप्थ ऑफ सबमेरीन, डेप्थ ऑफ DEPTH, डेप्थ ऑफ सबमेरीन कितनी हो गई, 1200 मीटर। वो नीचे है तो माइनस की हो गई। तो डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच की, डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन दैम ऊपर वाला है 5000, डिफरेंस निकालना है, माइनस करो, माइनस पहले से लगा है 1200, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, 6200 मीटर। इतना अंतर आ जाएगा दोनों के बीच की ऊंचाइयों का। तो आपके चारों सम कंप्लीट हो गए। बाकी सम इस एक्सरसाइज के आपको अगली वीडियो में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।